अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का तीसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है अक्लमंद किसान। चलिए आज हम अक्लमंद किसान के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो होशियारी और अक्लमंदी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है और लोगों के साथ पेश आता है। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। ये राजा बहुत रहम दिल था। उसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा उसके खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा, 1 रुपया रोज? तो फिर तुम इस 1 रुपया का क्या करते हो? राजा ने पूछा। जी, उस 1 रुपया में 4 आने तो रोज खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे उसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वो तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है कि 4 आने मैं अपने माँ और माँ बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। 4 आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी खिदमत कर सकें। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो, जब तक तुम मेरा मुंह सवार ना देख लो इस बात को किसी को ना बताना। किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला आया। अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे उसका मतलब पूछा, मगर कोई भी उसका मतलब ना बता सका। वजीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। वजीर उसी दिन उस किसान के पास गया। उससे उसकी बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया। मैं जब तक 100 बार उसका मुंह ना देख लूं तुम्हें उसका मतलब नहीं बता सकता। वजीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ। मैं राजा से वादा कर चुका हूं कि कल उसे इसका मतलब जरूर बताऊंगा। किसान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरफियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वजीर इसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशरफियाँ दी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वजीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा तो वजीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला भेजा। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वजीर को सब कुछ बता दिया। तुमने वादा खिलाफी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार, आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा ना देख लूं उस राज को किसी से ना बताऊं। हाँ ठीक है, मगर तुमने एक मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं। इन पर आपकी तस्वीर बनी है। मैंने 100 अशरफियों को देखकर ही ये बात बताई है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दी। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। ये लोक कहानी थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान ने होशमंदी और अक्लमंदी का सबूत दिया और उसने इतना सारा इनाम हासिल कर लिया। अब देखते हैं हम माना और अल्फाज। राज का माना होता है हुकूमत, प्रजा यानी अवाम, खैरात का माना होता है सवाब की नीयत से कुछ देना, कर्ज इसका माना है उधार, राज इसका माना है भेद, वादा खिलाफी इसका माना है वादे से फिर जाना, दरबार इसका माना है शाही अदालत।
दरबारी इसका माना है दरबार में हाजिरी देने वाले। अशरफी इसका माना है सोने का सिक्का। सोचिए और बताइए राजा महल से बाहर क्यों निकलता था। राजा महल से कभी कभी प्रजा की अ, खैर खबर लेने या कह सकते हैं लोगों के हालात देखने के लिए निकला करता था। राजा ने किसान से क्या सवाल किया। तो राजा ने दो वक्त जो सवाल किया था, एक तो अपने दरबार में सवाल किया और एक उस वक्त सवाल किया जब वो किसान जो था खेती कर रहा था, उस वक्त राजा ने सवाल किया। तो किसान ने जवाब दिया, राजा ने सवाल किया। राजा ने पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। उसके बाद कई सवाल थे जो उसके किसान की बात पर बादशाह मुसलसल उससे करता गया, जिस तरीके से ये कि तुम फिर उस 1 रुपया का क्या करते हो। लेकिन इस सवाल का जो जवाब होगा वो ये होगा कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। तीसरा सवाल है, किसान 1 रुपया किस तरह खर्च करता था। किसान ने बताया कि 4 आने वो कर्ज देता है और 4 आने वो खुद पर खर्च करता है, 4 आने वो उधार देता है और 4 आने वो खैरात के तौर पर देता है। इस तरीके से वो 1 रुपया खर्च करता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखें, किसान ने 1 रुपए के खर्च का क्या मतलब बताया। उसने 1 रुपए के खर्च का जो मतलब बताया कि वो 4 आने कर्ज के बतौर देता है, मतलब कर्जा चुकाता है। तो ये कि उसने अपने वालिदैन पर वो खर्च करता है। और 4 रुपए 4 आने वो खुद पर खर्च करता है, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है। और 4 आने जो वो खैरात के देता है, मतलब सवाब की कर से लोगों में बांटता है। और 4 आने वो उधार देता है, यानी अपने बच्चों पर खर्च करता है ताकि आगे चल कर के वो उसकी देखभाल करें। राजा को किसान पर गुस्सा क्यों आया। क्यों गुस्सा आया। राजा को किसान पर गुस्सा इसलिए आया कि उसने बादशाह से जो वादा किया था उस वादे की खिलाफ वर्जी की। बादशाह को ये जब एहसास हुआ तो बादशाह को किसान पर गुस्सा आया। किसान ने राजा से क्या वादा किया था। किसान ने राजा से वादा किया था कि जब तक वो 100 मरतबा राजा की तस्वीर ना दे राजा की शक्ल ना देख ले, तब तक वो ये राज किसी को नहीं बताए। किसान ने अपना वादा किस तरह निभाया। किसान ने 100 अशर्फियाँ लेकर बादशाह की शक्ल को 100 बार देखा और जो वादा किया था उसने, उस वादे को उसने पूरा किया। खाली जगहों को भरिए। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा किसी इलाके पर क्या करता था, राज करता था। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। वजीर उसी दिन किसान के पास गया, मुझे 100 अशर्फी दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। अब सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। राजा बहुत रहम दिल था, यकीनन। किसान ने खेत में चावल बो रखे थे, चावल कभी नहीं बोए जाते। किसान रोजाना 5 रुपए कमाता था, नहीं वो 1 रुपया कमाता था। वजीर ने कहा, सरकार कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा, उसने कहा था। वजीर ने किसान को 1000 अशर्फियाँ दी, ये गलत बात है। उसके बाद हम देखेंगे नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हरा भरा, खेत हरा भरा है। मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है। पैसे देखभाल कर खर्च करो। बड़ों की खिदमत करो। ज़िंदगी गुजारने की कोई अच्छी तरकीब बनाओ। गुस्सा ना करो। वादा खिलाफ़ी बुरी चीज़ है, ये बुरी आदत है। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। इनके मुतज़ाद लिखना है। रहम दिल का मतलब होगा सख्त दिल।
बूढ़ा जवान, इज्जत बेइज्जती, होशियार गाफिल, खुश नाखुश। गौर करने की बात है, राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। इन दो जुमलों में की और को इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसे लफ्ज हैं जिनके अलग माना नहीं, लेकिन ये दो लफ्जों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कायम करते हैं कि ये अगर ना हो तो सारा जुमला बेरब्त हो जाए। बेरब्त का मतलब ये है कि कोई ताल्लुक, कोई जोड़। रब्त का माना होता है जोड़, कोई रब्त ना रहे। कवायद में इन्हें हुरूफ रब्त कहते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया कि किसी भी जुमले में जो हुरूफ राबता पैदा करने के लिए कुछ लफ्ज़ों के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हुरूफ रब्त कहते हैं। उसके बाद हम देखें हुजूर, सरकार, महाराज वगैरह, ये कलमे जो हैं वगैरह कलमे इज्जत और एहतराम के लिए बोले जाते हैं। किसान अपनी कमाई का एक हिस्सा माँ बाप पर ज़रूर खर्च करता था। आपने देखा कि राजा, किसान और वजीर की बातचीत के शुरू और आखिर में दो छोटे छोटे सीधे उल्टे वाव बने हुए हैं। इन्हें वावेन कहते हैं। मसलन, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो, तो इसमें ये जो है वावेन कहलाता है, और इसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।